यह कथा एक ऐसे भयानक और अजेय राक्षस की है जिसका नाम सुनकर भी बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे और जिसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी सीधी लड़ाई करने के बजाय बुद्धि का सहारा लिया। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था, कालयवन। उसका जन्म ही युद्ध और विनाश के लिए हुआ था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी यदुवंशी यादव कुल का व्यक्ति युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण कालयवन का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया और हर जगह विजय प्राप्त की। धीरे धीरे उसका ध्यान मथुरा की ओर गया, जहां भगवान श्री कृष्ण और उनका वंश निवास करता था। कालयवन ने विशाल सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना इतनी भयानक थी कि चारों ओर भय और विनाश फैल गया। कृष्ण जानते थे कि कालयवन को मिला वरदान उसे सीधे युद्ध में अजेय बनाता है। अगर वे उससे लड़ते तो धर्म की जीत मुश्किल हो जाती। इसलिए कृष्ण ने एक अनोखी योजना बनाई। कृष्ण बिना हथियार उठाए कालयवन के सामने आए और अचानक युद्ध भूमि से भागने लगे। कालयवन ने इसे अपनी जीत समझा और उनका पीछा करने लगा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। कालयवन भी उनके पीछे पीछे अंदर गया। गुफा के अंदर एक महान राजा मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देवताओं ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वह उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण चुपचाप गुफा के एक कोने में छिप गए। कालयवन ने अंधेरे में सोए हुए मुचुकुंद को ही कृष्ण समझ लिया और उन्हें जोर से लात मारकर जगा दिया। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुलीं, उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ी और उसी क्षण वह राक्षस जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही कृष्ण ने एक अजेय राक्षस का अंत कर दिया।